नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने दिन में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं और ध्यान भटकने की कभी खत्म होने वाली जो दौड़ है, वो खत्म ही नहीं होती। आपकी टू डू लिस्ट को पूरा करने में और सोशल मीडिया अलग डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि इसकी खींचतान में ही आप थक जाते हैं। आप एक काम पर बैठते हैं और 5 मिनट बाद आपको दिमाग कहीं और चलना शुरू हो जाता है। और आप कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान जो है आपका वो आप फोकस नहीं कर पाते। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, खासकर आज की इस डिजिटल दुनिया में। लेकिन क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूं कि इस पूरे जंजाल से बाहर निकलने का एक तरीका है, फोकस को बेटर करने का, कंसंट्रेशन बेटर लाने का एक तरीका है और ये वैज्ञानिक है और इससे कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। मैं अपनी प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये बता रही हूँ। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और उसकी एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक मानसिकता है जो आपको कम समय में ज्यादा काम करने और अपने फोकस को वापस पाने में मदद कर सकती है। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि ये टेक्निक क्या है, ये क्यों काम करती है और इसे आप आज ही कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से काउंसलिंग लेते हैं तो कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। अगर आपको काउंसलिंग की कॉल बुक करनी है अपने लिए या किसी और के लिए, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या? ये 1980 के दशक में फ्रांसिस्को सिरिलो नामक एक व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था। उन्होंने देखा कि वो लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो उनका जो फोकस है ना वो कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का एक तरीका निकाला। इस तरीके का जो आधार है वो बहुत सरल है। काम को हम 25 मिनट की इंटरवल में करेंगे। इन 25 मिनट के दौरान पोमोडोरो टेक्निक में, जो ये एक इटालियन टोमेटो होता है उसका नाम है, क्योंकि इस टोमेटो का जो आकार है वो एक किचन टाइमर की तरह होता है, इसलिए इसको पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। तो 25 मिनट काम करने के बाद हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो यानी कि अगर हम 2 घंटे लगातार काम करते हैं तो 15 से 20 मिनट तक का हम ब्रेक ले सकते हैं। इतनी सी टेक्निक है ये सुनने में जितना आसान लगता है ये उतना ही प्रभावी है। ये आपके दिमाग को ब्रेक देता है ताकि वो थक ना जाए और आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। और ये क्यों काम करता है और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, इसके पीछे एक कारण है। 25 मिनट का शुद्ध फोकस वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। हमारे दिमाग की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है। 25 मिनट का समय ऐसा है जिसमें हम क्रिएटिवली फोकस कर सकते हैं और हम अपनी पूरी अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ हम काम कर सकते हैं और इसके बाद हम थक जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। और उसके बाद हमारा काम, माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अपने आप को, ये जब आप टेक्निक अपनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मुझे बस 25 मिनट के लिए काम करना है, जिससे काम शुरू करना आसान हो जाता है। So this is the science behind it, because after 25 minutes, either which ways you will get distracted. दूसरी चीज, ये जो तरीका है, जिससे सिद्धांत है, ये एक ऐसा सिद्धांत है, काम उतना ही बढ़ता है जिसे उसे करने के लिए समय दिया जाता है। अगर मेरे पास, मान लीजिए मुझे 20 लोगों का खाना बनाना है, ठीक है ना, और मैं कहती हूँ कि मेरे को, वैसे मैं कहूँ कि मेरे को 20 लोगों का खाना बनाने में आज की तारीख में भी मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। दैट, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 6 घंटे है ना, तो वो ही 20 लोगों का खाना 6 घंटे लगाएगा। इट इज टाइम ना एक्सपेंडेबल हो जाता है जब हम उस पर लिमिटेशन नहीं क्रिएट करते ना। तो अच्छा अभी क्या, तो एक गाना सुन लेती हूँ, अच्छा क्या है अभी कुछ और कर लेती हूँ, अच्छा अभी क्या करती हूँ कि ना थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। देन द 1.5 hours that I need focused work on my cooking for those 20 people becomes 6 hours. So हमें अपने टाइम को जब हम लिमिटेड करते हैं और कहते हैं इस काम को करने के लिए मेरे पास इतना ही टाइम है, सो वो टाइम उतने ही काम में पूरा हो जाता है।
काम को एक और तरीका है जिसे मुझे लगता है थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए हम स्पेशली अपने बच्चों के लिए हम इसको एक गेम की तरह बना सकते हैं, इसको फन एक्टिविटी कर सकते हैं और इससे हम एनर्जी पा सकते हैं और इससे हम इंस्पिरेशन पा सकते हैं। आप अपने दिन के लिए पोमोडोरो की गिनती कर सकते हैं, जैसे कि कल मैं 4 पोमोडोरो करूंगी, आज मैं 2 पोमोडोरो करूंगी, परसों मैं 6 करूंगी। सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज मैं 25 मिनट के 4-4 स्लॉट्स बनाऊंगी, या 2 स्लॉट बनाऊंगी, या 1 बनाऊंगी, या 3 बनाऊंगी, या 6 बनाऊंगी, डिपेंडिंग द काइंड ऑफ वर्कलोड मेरे पास जो है। तो हम इस चीज को एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जब हम अपनी मोबाइल फोन ले लें, अपना आप अलार्म क्लॉक ले लें, कुछ भी ले लें, उस पर आप 25 मिनट का अलार्म लगा सकते हैं एंड देन यू चूज द जॉब दैट यू नीड टू फिनिश इन 25 मिनट्स। ये हो सकता है, बहुत लाइकली है कि आपका जो काम है वो 6 घंटे का है, नो प्रॉब्लम। 6 घंटे का भी काम जो है उसको भी आप 25 मिनट के ब्लॉक्स में बांटें एंड आफ्टर 25 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक। अपने टाइमर को सेट करें 25 मिनट के लिए, जब वो अलार्म बज जाए उठें, पानी पिएं, थोड़ा स्ट्रेच करें, कुछ और एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी वॉक लें, समथिंग और दी अदर। लेकिन वो छोटा ब्रेक लेना मत भूलें, क्योंकि दैट ब्रेक विल हेल्प योर माइंड टू सेट। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, या किसी कंपनी का कॉर्पोरेट हेड हो, हर एक के पास, या एक लेडी हो जो अपने घर के 12 सदस्यों का या 6 सदस्यों का खाना बनाती है, घर का ध्यान रखती है। सवाल ये है, टाइम सीमित है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। जब हम उसको मैनेज करते हैं देन आवर लाइफ बिकम्स ईजियर। जब मैंने ये टेक्निक अपनी जिंदगी में अपनानी शुरू की तो ये करीब, मैंने इसके बारे में सुना था करीब 8 साल पहले, 8 भी ज्यादा, आई थिंक 10 साल के 9-10 साल पहले मैंने इसके बारे में एक वर्कशॉप अटेंड की थी। वहां टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप थी, हमारी यूएन की तरफ से वो वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमको इस टेक्निक के बारे में बताया गया। तो इससे पहले तो मैंने इसके बारे में कुछ सुना नहीं था एंड आई हैड नो आइडिया हाउ आई कैन कंट्रोल माय टाइम। लेकिन जब मैंने इसको अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू किया, मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी, काम करने में मैं उतने ही टाइम में कितना ज्यादा काम कवर कर सकती थी, दैट एब्सोल्युटली क्वाड्रिलिपल्ड, इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड इन डूइंग दैट आई वाज एबल टू डू मोर इन लेस टाइम एंड दैट वाज द थिंग जो मेरे को पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सबसे अच्छी लगी। और दूसरा जो बहुत अच्छी बात हुई वो ये हुआ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। ये आइडिया रहता ना, ओह मैं इतना थक गई, मैंने सुबह से लेकर शाम तक इतना काम किया, नॉट नेसेसरीली दैट दे आर वर्किंग इन अ प्रोडक्टिव मैनर, बट व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग दैट टेक्निक, मेरी थकान कम होनी शुरू होने हो गई, क्योंकि बिकॉज आई वॉज कंप्लीटिंग द सेम टास्क दैट आई वॉज डूइंग अर्लियर इन हाफ द टाइम। और वो काम करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही एक्साइटिंग हो गई, बहुत, क्योंकि काम आगे तक चलता नहीं जा रहा था। इट इज नॉट कि वो एक ही काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खत्म ही होने में नहीं आ रहा, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली वेस्टिंग माई टाइम। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ये शुद्ध और पर्याप्त रूप से आपको फोकस देती है। और फोकस, आप किसी भी टाइम मैनेजमेंट पर्सनल डेवलपमेंट कोच से बात कर लें, वो कहेंगे जिंदगी की एक बहुत बड़ी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी है टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी को बहुत अच्छे वे में इंप्रूव कर सकती है। टाइम मैनेजमेंट की तो हम सबको जरूरत है। सो ट्राई अप्लाइंग दिस टेक्निक, टेल मी हाउ इट वर्कड फॉर यू, और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो इस चीज से स्ट्रगल करते हैं टाइम मैनेजमेंट से, तो मुझे लगता है काफी लोग स्ट्रगल कर सकते हैं उन और करते भी हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर बताएं और ये पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताएं। इस वीडियो को पसंद आया है, आप पसंद करते हैं आप, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।